क्या एआई इंसानों से बेहतर प्रेडिक्शंस कर सकता है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसान का एक्सपीरियंस होना भी अति आवश्यक होता है। इंसानों से बेहतर कभी भी टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती है, लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के अंदर लगन कुंडली ही नहीं होती है। उसके अंदर D1 चार्ट होता है, D9 चार्ट होता है, और गोचर जो अभी प्रेजेंट के अंदर की स्थिति चल रही है, उन सभी का आकलन करके, उन सभी का विश्लेषण करके हम जो है वो प्रेडिक्शन करते हैं। एआई जो है वो कभी भी आपको ऐसे आंसर नहीं दे सकती है। कि कुंडली देख के पता चल सकता है कि कोई इंसान करोड़पति बने? सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, आज सबसे ज्यादा सर्चिंग के अंदर आता है। बिल्कुल देखा जा सकता है, करोड़पति बनने के योग हमारी हॉरोस्कोप के अंदर छिपे होते हैं, जिनके लिए अगर हमने सही तरीके से सही विश्लेषण किसी एस्ट्रोलॉजर से करवा के, तो डेफिनेटली आप करोड़पति बन सकते हो। कहते हैं आप मिलेनियर हो, लेकिन बिलेनियर बनने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस की आवश्यकता होती है। क्या पिछले जन्म के कर्म इस जन्म की समस्याओं का कारण बन सकते हैं? पिछले जन्म को हमारे शास्त्रों के अंदर बोला गया है प्रारब्ध। प्रारब्ध आपके इस जन्म के अंदर डेफिनेटली आपके दुखों का कारण भी हो सकते हैं और सुख का कारण भी हो सकते हैं। अगर इस जन्म के अंदर भी उन प्रारब्ध के कारणों से आपने मुक्ति पा ली, तो आने वाले जन्म को आप सुधार सकते हो। प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसे अनैतिक कार्य हमारे द्वारा हुए हैं, उन अनैतिक कार्यों से मुक्ति के लिए पितृदोष की भी शांति की जाती है। पितृ ऋण बन रहा है, जिनके कारण आपके घर परिवार के अंदर कलह के माहौल है, इनकी शांति के लिए आप विश्लेषण करवाएं। क्या कुंडली में डिवोर्स या बिट्रेयल के संकेत मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। हमारी हॉरोस्कोप के अंदर 7th हाउस अगर किसी प्रकार से क्रूर ग्रह से पीड़ित है, तो हमारी कुंडली के अंदर डिवोर्स के योग बनते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक इंसान की कुंडली के अंदर डिवोर्स के योग बन रहे हैं तो दूसरे इंसान के जीवन के अंदर भी डिवोर्स के योग बनेंगे और उनका डिवोर्स कन्फर्म होगा ही होगा। एस्ट्रोलॉजी आपके लिए कोई डरने का विषय नहीं है, आपके जीवन को और सुख में और शांति में बनाने का एक बहुत अच्छा टूल है। कि जो सफल लोग होते हैं जी, जो हमने देखा है, जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी कुंडली में सबसे खास बात क्या होती है? गज केसरी योग जिनकी कुंडली के अंदर बना होता है, वो लाइफ के परम शिखर के ऊपर जाते हैं। कालसर्प योग लोग उसके नाम पे डराते हैं, जबकि कालसर्प योग हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भी था। कालसर्प योग हमारी जो स्वर कोकिला थी लता मंगेशकर, उनके भी था। कालसर्प योग जो दोष होता है वो एक प्रकार के नहीं होते, वो 12 प्रकार के होते हैं। ये योग आपके लिए एक बहुत सफलता की सीढ़ी बन सकते हैं। ये बातें करते हैं कि नजर लग गई या फिर नेगेटिव एनर्जी कैश हो रही है, क्या वास्तव में ये चीजें होती हैं? 6th हाउस के अंदर देखा जाता है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। हमारी जो ओरा होती है, ओरा के अंदर 7 चक्रा होते हैं। 7 चक्रा अगर किसी प्रकार से इफेक्टेड है, तो वो गोचर के अंदर हमें जो प्रेजेंट के अंदर ग्रह गोचर चल रहे हैं, जो हमारी महादशा चल रही है, राहु या केतु की महादशा चल रही है, तो उनसे हम पता लगा सकते हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ से हम किसी की सबसे बड़ी कमजोरी भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाली जा सकती है, लेकिन उस कमजोरी को हमें अपना हथियार बनाना है। चंद्रमा हमारी कुंडली के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो प्रभावशाली होता है। अगर चंद्रमा को मजबूत कर दिया जाए, कोई भी इंसान है, तो वो इंसान बिल्कुल स्ट्रांग हो सकता है। मंगल को स्ट्रांग कर दिया जाता है तो वो ब्रेव बन सकता है, बहादुर बन सकता है। कि संदीप जी, आने वाले कुछ वर्षों में एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या हो सकता है? आने वाले समय के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, वो होने वाला है मनी क्राइसिस। जो वर्तमान ग्रह गोचर चल रहे हैं, जो भी 2026 में जिस ग्रह के, जिस नक्षत्र के जो है वो योग चल रहे हैं, उससे मनी क्राइसिस और मानसिक पीड़ा का जो है
वो साल चल रहा है। कुछ लोग विदेश में इजीली सेटल हो जाते हैं और कुछ लोग विदेश सेटल ही नहीं हो पाते। हमारी हॉरोस्कोप के अंदर ऐसे ऐसे योग हैं जो विदेश यात्रा तो करवाते ही करवाते हैं, वहां पे सेटलमेंट के भी योग दर्शाते हैं। क्या नाम बदलने से किस्मत बदल सकती है? हॉरोस्कोप के अंदर 9th हाउस जो होता है वो भाग्येश होता है, और 9th हाउस के अंदर जो प्लेनेट होता है, जो नक्षत्र होता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम अल्फाबेट चूज करते हैं, हमारे नाम के अंदर चेंजेस करते हैं, तो वो हमारे लिए माइलस्टोन साबित हो सकते हैं और सक्सेस की वो सीढ़ी बन सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। नाम के अंदर छिपा होता है हमारे सक्सेस होने का खजाना। आज का ये पॉडकास्ट सामान्य राशिफल या भविष्यवाणी तक सीमित नहीं होगा। हम बात करेंगे एआई और एस्ट्रोलॉजी के भविष्य की, कर्म और भाग्य के रहस्यों की, करोड़पति बनने वाले योगों की, रिश्तों के टूटने के कारणों की, विदेश योग, नेगेटिव एनर्जी और कई ऐसे सवालों की जिनके जवाब आज का युवा पीढ़ी जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव बैस और टॉक पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर संदीप जोशी जी, जो कि डिवाइन एस्ट्रो टॉक के नाम से जाने जाते हैं और देश विदेश में बहुत ही मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। इन्होंने वृंदावन और उज्जैन में अध्ययन किया हुआ है और पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के करियर, बिजनेस, मैरिज, फॉरेन ट्रैवल, फैमिली प्रॉब्लम्स और जीवन की जटिल चुनौतियों पर ज्योतिषीय मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आइए आज इनसे बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। गौरव जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया। और आज मैं ज्योतिष और ज्योतिष का डर जो कि लोगों के बीच में बना हुआ है, उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। और आज की हम चर्चा शुरू करते हैं। जीवन जो है वो अपार संभावनाओं की एक नदी है और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बाल्टी लेके खड़े हैं या हम चम्मच लेके खड़े हैं। डिपेंड हमारे पे करता है कि ज्योतिष को हम किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। ज्योतिष हमारे लिए एक टूल है जो हमें दिखाता है कि जीवन के अंदर हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। ज्योतिष कोई जादूगर नहीं है, ज्योतिष कोई मिरेकल नहीं है। ज्योतिष आपके लिए एक गाइडेंस है। ज्योतिष आपके लिए एक ऐसा गाइड है जो आपको मार्गदर्शन करेगा। ज्योतिष आपके लिए एक जीपीएस सिग्नल है जो आपको रास्ता नहीं भटकने देगा। ज्योतिष आपको, जिस प्रकार से हम कहीं जाते हैं, हमें रास्ते का मालूम नहीं है तो हम भटक जाते हैं, ज्योतिष वहां पे आपके लिए जीपीएस सिग्नल का काम करेगा, हमें भटकने नहीं देगा, हमें मंजिल के ऊपर बहुत जल्दी पहुंचा देगा और हमें एक ऐसा सक्सेस स्थापित कर देगा जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो गौरव जी, फिर से आपका धन्यवाद करता हूं और मैं प्रयास करूंगा आपके सभी सवालों का सही और सटीक जवाब देने की। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका। मेरा पहला सवाल है कि क्या एआई इंसानों से बेहतर प्रेडिक्शंस कर सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एआई एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसान का एक्सपीरियंस होना भी अति आवश्यक होता है। इंसानों से बेहतर कभी भी टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती है। एआई से कुंडली का विश्लेषण जरूर किया जा सकता है क्योंकि मैथमेटिक्स होती है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स होती है, लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के अंदर लगन कुंडली ही नहीं होती है। उसके अंदर D1 चार्ट होता है, D9 चार्ट होता है और गोचर जो अभी प्रेजेंट के अंदर की स्थिति चल रही है, उन सभी का आकलन करके, उन सभी का विश्लेषण करके हम जो है वो प्रेडिक्शन करते हैं और उनका सटीक जो है वो आंसर देते हैं कि आपके जीवन के अंदर ऐसी संभावनाएं बनने वाली है, इनसे बचा जा सकता है और इनसे बचने के बाद में आपको एक बेहतर जीवन, बेहतर लाइफ मिल सकती है। एआई जो है वो कभी भी आपको ऐसे आंसर नहीं दे सकती है जो आपको एक इंसानी एस्ट्रोलॉजर या पंडित दे सकता है। अच्छा, ये बताइए कि कुंडली देख के पता चल सकता है कि कोई इंसान करोड़पति बनेगा या नहीं? बहुत अच्छा सवाल, ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। आज
सबसे ज्यादा सर्चिंग के अंदर आता है। बिल्कुल देखा जा सकता है, करोड़पति बनने के योग हमारी हॉरोस्कोप के अंदर छिपे होते हैं। हमारी हॉरोस्कोप जो होती है वो हमें एक ऐसा टूल बताती है जिसके द्वारा हम उन चीजों को हासिल कर सकते हैं। सेकंड हाउस कुंडली के अंदर जो होता है वो हमें बताता है कि हम करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे। सेकंड हाउस हमारे वाणी का भी होता है। वाणी अगर शुद्ध होगी, वाणी अगर सौम्य होगी, तो डेफिनेटली हमें हमारे बिजनेस के अंदर हमें उच्चतम शिखर के ऊपर हम पहुंच सकते हैं। सेकंड हाउस के बाद में हमारी कुंडली के अंदर आता है सिक्स हाउस। सिक्स हाउस जो होता है वो अभी तक लोगों को पता ही नहीं है, वो कर्जे का भाव होता है। अगर कर्जा नहीं होगा तो डेफिनेटली इंसान करोड़पति होगा। करोड़पति बनने के योग हमारी कुंडली के अंदर ऐसे ऐसे योग हैं जिनके लिए अगर हमने सही तरीके से सही विश्लेषण किसी एस्ट्रोलॉजर से करवा के विधि विधान से अगर उसके उपाय करवाए और उनके अकॉर्डिंग अगर हमने अपने कार्य को किया तो डेफिनेटली आप करोड़पति बन सकते हो। कहते हैं आप मिलेनियर हो, लेकिन बिलेनियर बनने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस की आवश्यकता होती है। वो ग्रह, वो नक्षत्र, वो कौन से घड़ी, वो कौन से योग हैं जो आपके जीवन के अंदर आपको करोड़पति बना सकते हैं, उनके लिए आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। हर इंसान की कुंडली के अंदर अलग अलग योग होते हैं, अलग अलग ग्रह होते हैं, जिनके द्वारा पता लगता है कि वो करोड़पति बन सकता है या नहीं बन सकता है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि इंसान के जीवन के अंदर करोड़पति बनने के योग होते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं होता है। वो गरीबी के अंदर अपने जीवन को जी रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने सही समय के ऊपर सही डिसीजन नहीं लिया। डिसीजन बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ के अंदर। अगर डिसीजन राइट वे के ऊपर, राइट टाइम के ऊपर आपने ले लिया तो डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूं कि आप जीवन के अंदर वो उच्चतम शिखर के ऊपर जाओगे जो आप सोच भी नहीं सकते और करोड़पति बन सकते हो। इनके लिए आपको विश्लेषण करवाना पड़ेगा अपनी कुंडली का कि आपकी कुंडली के अंदर धनवान योग, धन योग, लक्ष्मी योग है या नहीं। एक आपको ट्रिक जरूर देना चाहूंगा। धर्मपत्नी, जिसको हम बोलते हैं भाग्य लक्ष्मी, अगर भाग्य लक्ष्मी को आपने खुश किया, सुबह उठते ही आपने अगर अपनी भाग्य लक्ष्मी का जमीन पे पैर रखने से पहले उसे बेड टी दी तो सौभाग्य लक्ष्मी खुश होगी। सौभाग्य लक्ष्मी कौन होती है? मां लक्ष्मी। और मां लक्ष्मी देती है हमें धन की वर्षा। घर की अगर धर्मपत्नी खुश है, उसके जीवन के अंदर खुशियों के बहार है, आपके पति होने का उसे सौभाग्य है, तो डेफिनेटली आप जीवन के अंदर खुशियों के उस परम शिखर के ऊपर पहुंचोगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने संदीप जी। अच्छा संदीप जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, क्या पिछले जन्म के कर्म इस जन्म की समस्याओं का कारण बन सकते हैं? जी गौरव जी, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। बिल्कुल, पिछले जन्म को हमारे शास्त्रों के अंदर बोला गया है प्रारब्ध। प्रारब्ध आपके इस जन्म के अंदर डेफिनेटली आपके दुखों का कारण भी हो सकते हैं और सुख का कारण भी हो सकते हैं, लेकिन उनको हम ये ना बोलें कि ये सजा है, ये आपके सुख है। आपको पता चलता है कि प्रारब्ध के अंदर आपने कोई ऐसे कार्य किए हैं जिनकी वजह से आज आपको तकलीफें आ रही है। अगर इस जन्म के अंदर भी उन प्रारब्ध के कारणों से आपने मुक्ति पा ली तो आने वाले जन्म को आप सुधार सकते हो। पिछले जन्म की मुक्ति जो देखा जाता है हमारी कुंडली के अंदर 6th हाउस और 8th हाउस, जिनके कारण हमें पता चलता है कि प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसे अनैतिक कार्य हमारे द्वारा हुए हैं। उन अनैतिक कार्यों से मुक्ति के लिए पितृदोष की भी शांति की जाती है। हरिद्वार के अंदर पितृदोष की शांति के लिए, पितृदोष के तर्पण के लिए बहुत से कार्य किए जाते हैं। अगर हम पितृदोष की शांति कर्म कर देते हैं तो हम प्रारब्ध के द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों से मुक्ति पा सकते हैं और इस जन्म के अंदर भी हमें खुशियों का अपार संभावना मिल सकती है। तो आपके भी कुंडली के अंदर क्या प्रारब्ध से जुड़े ऐसे कोई कार्य हैं जिनके द्वारा आपके जीवन के अंदर दुख, संकट या तकलीफों का सामना, सुख शांति भंग हो रही है, पारिवारिक कलह का माहौल बन रहा है, तो डेफिनेटली आपके जीवन के अंदर जो है प्रारब्ध से जुड़े कुछ न कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, पितृदोष बन रहे हैं, पितृ ऋण बन रहा है, जिनके कारण आपके घर परिवार के अंदर कलह के माहौल है। इनकी शांति के लिए आप विश्लेषण करवाएं। आपकी हॉरोस्कोप के अंदर डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आपका 6th हाउस और आपका 8th हाउस पीड़ित है।
अच्छा, ये बताइए, क्या कुंडली में डिवोर्स या बिट्रेयल के संकेत मिलते हैं? जी गौरव जी, बिल्कुल मिलते हैं। हमारी हॉरोस्कोप के अंदर 7th हाउस अगर किसी प्रकार से क्रूर ग्रह से पीड़ित है, जैसे कि सूर्य, मंगल, राहु और शनि, इनसे अगर पीड़ित है तो हमारी कुंडली के अंदर डिवोर्स के योग बनते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक इंसान की कुंडली के अंदर डिवोर्स के योग बन रहे हैं तो दूसरे इंसान के जीवन के अंदर भी डिवोर्स के योग बनेंगे और उनका डिवोर्स कन्फर्म होगा ही होगा, जरूरी नहीं है। इसके लिए पति और पत्नी दोनों की कुंडली का विश्लेषण किया जाता है और इसके साथ साथ कुंडली के साथ साथ D9 का भी विश्लेषण किया जाता है। जब D9 का विश्लेषण किया जाता है तब जाके हम इस चीज को कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पे विश्लेषण करके उनका सॉल्यूशन करने की आवश्यकता होती है। अगर सटीक समाधान अगर हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उन चीजों को हम दूर भी कर सकते हैं। कहते हैं कि जीवन के अंदर अगर किसी प्रकार से हमारी कुंडली के अंदर 2 विवाह के भी योग होते हैं, डिवोर्स के भी योग होते हैं, लेकिन अगर उनका सही समय के ऊपर सही डिसीजन लेके अगर कार्य कर दिया जाता है तो डेफिनेटली इस योग को हम दूर कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपके लिए कोई डरने का विषय नहीं है, आपके जीवन को और सुखमय और शांति में बनाने का एक बहुत अच्छा टूल है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान किया है। ये आशीर्वाद के स्वरूप के अंदर लेके जाइए, ना कि अभिशाप के। एस्ट्रोलॉजी अभिशाप नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों, हमारे ऋषि मुनियों का जो है वो आशीर्वाद है। हमारे पूर्वज, जिसका मैं वंशज हूं, महर्षि भृगु, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की जनक किया है, जिन्होंने ज्योतिष का जो है वो ज्ञाता है। अच्छा संदीप जी, ये बताइए कि जो सफल लोग होते हैं जी, जो हमने देखा है, जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी कुंडली में सबसे खास बात क्या होती है? जी बहुत अच्छा सवाल कि जो सक्सेस लोग होते हैं उनकी हॉरोस्कोप के अंदर ऐसी क्या खास बात होती है कि वो जिंदगी के अंदर अपने परम शिखर के ऊपर होते हैं। आपने गौरव जी सुना होगा गज केसरी योग। जी, गज यानी कि हाथी, केसर यानी कि सैफ्रॉन। गज केसरी योग जिनकी कुंडली के अंदर बना होता है वो लाइफ के परम शिखर के ऊपर जाते हैं। उसके साथ साथ हमारी हॉरोस्कोप के अंदर बहुत से ऐसे योग होते हैं, जैसे कालसर्प योग भी, कालसर्प योग लोग उसके नाम पे डराते हैं, जबकि कालसर्प योग हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भी था। कालसर्प योग हमारी जो स्वर कोकिला थी लता मंगेशकर, उनके भी था। कालसर्प योग जो दोष होता है वो एक प्रकार के नहीं होते, वो 12 प्रकार के होते हैं। लेकिन लोगों को आखिर के अंदर इन दोष के नाम पे ठगा जाता है, डराया जाता है। और सच ये है कि आपके लिए ये बहुत बड़े आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कहते हैं ये योग आपके लिए एक बहुत सफलता की सीढ़ी बन सकते हैं। अगर इनको सही समय के ऊपर सही इनका उपाय किया जाए तो यही योग आपके लिए अभिशाप नहीं वरदान साबित हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमारी हॉरोस्कोप के अंदर एक ऐसे योग होते हैं, जैसे कि कोई भी ग्रह होता है वो 0 से लेकर 30 डिग्री तक होता है। अब आपकी हॉरोस्कोप के अंदर सपोज दैट गज केसरी योग है, किसी भी कुंडली के अंदर गज केसरी योग है, वो 0 से 5 डिग्री का है, वो एक मृत कंडीशन के अंदर है, वो कभी भी आपको जो है वो फलदायी नहीं दे सकता। अगर उसे ग्रह गोचर, दान, दक्षिणा, पूर्णिमा और मंत्रोच्चारण के द्वारा अगर उसे विशिष्ट तौर से सिद्ध किया जाएगा तो वही योग आपके लिए बहुत बड़ा जो है एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि जीवन के अंदर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं। अगर प्रयास करोगे डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर भी जो है वो योग आप खुद बन सकते हो, स्टार बन सकते हो। कोई भी सितारे, मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू देखा था आमिर खान का, अक्षय कुमार का और मिथुन चक्रवर्ती का। उन्होंने इंटरव्यू के अंदर ये बोला है कि बहुत टैलेंटेड लोग जो होते हैं ना वो लाइन में कतार में खड़े रहते हैं, ठीक है, यहां पे नसीब चलता है। नसीब जो होता है वो चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि आपके ग्रह पावरफुल, ग्रह अगर पावरफुल होंगे, नक्षत्र अगर पावरफुल होंगे, आपको वो रंक से राजा बना देंगे, फर्श से अर्श पे ले जाएंगे। वो ग्रह कौन से हैं, वो नक्षत्र कौन से हैं जिनसे आप भी बन सकते हो सितारे।
उनके लिए आपकी कुंडली का विश्लेषण करना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि हमारे सितारे पावरफुल होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन हम सही समय के ऊपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिनकी वजह से हम जो है वो अंधेरे में रहते हैं। अंधेरे के अंदर एक दीपक की लो भी जो है वो हमें रोशनी करके रास्ता दिखा देती है। जरूरी नहीं होता है कि हम सूरज की ही वेट करें। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपके लिए एक दीपक की लो है जो आपको अंधेरे का रास्ता दिखाए। अच्छा, कई बार हम अक्सर ये बातें करते हैं कि नजर लग गई है या फिर नेगेटिव एनर्जी कैश हो रही है, क्या वास्तव में ये चीजें होती हैं? जी डेफिनेटली होती है सर। गौरव जी, हमारी हॉरोस्कोप के अंदर 6th हाउस होता है, ठीक है। 6th हाउस के अंदर देखा जाता है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। हमारी जो ओरा होती है, ओरा के अंदर 7 चक्रा होते हैं। 7 चक्रा अगर किसी प्रकार से इफेक्टेड है तो वो गोचर के अंदर हमें, जो प्रेजेंट के अंदर ग्रह गोचर चल रहे हैं, जो हमारी महादशा चल रही है, राहु या केतु की महादशा चल रही है, तो उनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता है या नहीं है। उनका बहुत आसानी से उपाय किया जा सकता है। जरूरी नहीं होता है कि हर चीज को ही हम गलत तरीके से लें। अच्छा, ये बताइए, क्या डेट ऑफ बर्थ से हम किसी की सबसे बड़ी कमजोरी भी निकाल सकते हैं? जैसे आपने बोला कि डेट ऑफ बर्थ से हम किसी की कमजोरी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाली जा सकती है, लेकिन उस कमजोरी को हमें अपना हथियार बनाना है। कमजोरी क्या होती है? कमजोरी हमारा मानसिक नियंत्रण होता है। चंद्रमा हमारी कुंडली के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो प्रभावशाली होता है, क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर जो है वो चंद्रमा का जो है वो नियंत्रण होता है। हमारे शरीर के अंदर 70% पानी होता है। आपने सुना होगा कि चंद्रमा की वजह से समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, और हमारी कुंडली के अंदर भी जो है वो 70% पानी होता है। और हमारी कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा जो मूवमेंट वाला जो प्लेनेट होता है वो है चंद्रमा। और चंद्रमा की अगर स्थिति हमारी कुंडली में 8वें भाव के अंदर है, 6ठे भाव के अंदर है, या 12th भाव के अंदर है, तो वो इंसान मानसिक जो है वो पीड़ित होगा। उसका मानसिक पीड़ा इस कदर होगी कि वो सुसाइडल भी अटेम्प्ट कर सकता है। अगर चंद्रमा को मजबूत कर दिया जाए, कोई भी इंसान है जिसको अगर चंद्रमा को मजबूत कर दिया जाता है तो वो इंसान बिल्कुल स्ट्रांग हो सकता है। मंगल को स्ट्रांग कर दिया जाता है तो वो ब्रेव बन सकता है, बहादुर बन सकता है। चंद्रमा ही हमारे मजबूती का और हमारी कमजोरी का कारण होता है, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक बोला गया है। और मन मजबूत, कहते हैं कि मन मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए बहुत से उपाय हमारे शास्त्रों के अंदर बताए गए हैं। जैसे सिंपल सा उपाय, सोमवार को अगर शिवलिंग के ऊपर हम जल का अभिषेक करते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं, तो उससे भी हमारा मन जो है वो मजबूत होता है। जी अच्छा, ये बताइए कि संदीप जी, आने वाले कुछ वर्षों में एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या हो सकता है? आने वाले समय के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है वो होने वाला है मनी क्राइसिस। क्योंकि जो वर्तमान ग्रह गोचर चल रहे हैं, जो भी 2026 में जिस ग्रह के, जिस नक्षत्र के जो है वो योग चल रहे हैं, उससे मनी क्राइसिस और मानसिक पीड़ा का जो है वो साल चल रहा है। और इस समय अगर आपने अपने मनी के ऊपर और अपने मानसिक नियंत्रण के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं किया तो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। तो मनी क्राइसिस और जो आपका मन है उनके ऊपर कंट्रोल करना अति आवश्यक है। साथ में जो है मोबाइल एडिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। बच्चों के ऊपर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि बच्चे इस समय आउट ऑफ द कंट्रोल हो रहे हैं। कैसे रख सकते हैं बच्चों के ऊपर कंट्रोल? कैसे हम कर सकते हैं मानसिक नियंत्रण के ऊपर कंट्रोल? कैसे हम मनी क्राइसिस जैसे इस असुर से बच सकते हैं? उनके लिए आपकी कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। आपकी कुंडली के अंदर छिपा होते हैं वो सब राज। आपकी कुंडली जो है वो ब्लूप्रिंट होती है आपके जीवन के सुख का और दुख का। जी अच्छा, ये बताइए कि कुछ लोग विदेश में इजीली सेटल हो जाते हैं और कुछ लोग विदेश सेटल ही नहीं हो पाते, तो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्यों होता है? जी गौरव जी, हमारी कुंडली के अंदर जो है वो 12th हाउस हमें विदेश यात्रा के योग को दर्शाता है। अब 12th हाउस के अंदर हमने देखा
कि हमें विदेश यात्रा की योग है, वहाँ के सेटल की योग है, लेकिन अगर सही समय के ऊपर, सही महादशा के अंदर, सही समय के ऊपर हमने अगर डिसीजन नहीं लिया तो विदेश जाके भी हम जो है वो अनसक्सेस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने सही समय के ऊपर गाइडेंस। हमारी हॉरोस्कोप के अंदर ऐसे ऐसे योग हैं जो विदेश यात्रा तो करवाते ही करवाते हैं, वहां पे सेटलमेंट के भी योग दर्शाते हैं, और वहां बहुत पावरफुल तरीके से हम वेल सेटल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमने एक सही गाइडेंस के द्वारा वहां पे गए। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते थे वो राज ज्योतिषी रखते थे। वो क्यों रखते थे? वो तलवार भी उठाते थे ना, तो राज ज्योतिषी से पूछने के बाद में उठाते थे। तो हम अगर किसी से कंसल्ट करके अगर जाते हैं विदेश, और छोटे मोटे अगर उपाय हम कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे हम सक्सेस हो सकते हैं। विदेश यात्रा के योग आपकी कुंडली के अंदर दर्शाते हैं, और राहु इसके लिए बहुत पावरफुल प्लेनेट साबित हो सकता है। राहु नेगेटिव नहीं है, राहु पॉजिटिव है अगर सही समय के ऊपर डिसीजन ले लिया जाता है तो। क्योंकि कलयुग चल रहा है, और कलयुग के अंदर राहु बहुत प्रभावशाली है। अच्छा, ये बताइए, क्या नाम बदलने से किस्मत बदल सकती है? बिल्कुल, बहुत पावरफुल आपने एक क्वेश्चन पूछा है, जो कि आज से सबसे ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रहा है अभी आप आज के दौर में। आपने देखा होगा कि अजय देवगन ने हाल ही फिलहाल के अंदर अपना नाम चेंज किया है, ऋतिक रोशन ने भी अपना नाम जो है वो चेंज किया है, एकता कपूर ने भी अपना नाम चेंज किया है। एकता कपूर जब भी सीरियल बनाती है वो अल्फाबेट ए से बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि हमारी हॉरोस्कोप के अंदर 9th हाउस जो होता है वो भाग्येश होता है, और 9th हाउस के अंदर जो प्लेनेट होता है, जो नक्षत्र होता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम अल्फाबेट चूज करते हैं, हमारे नाम के अंदर चेंजेस करते हैं, तो वो हमारे लिए माइलस्टोन साबित हो सकते हैं, हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, और सक्सेस की वो सीढ़ी बन सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। नाम के अंदर छिपा होता है हमारे सक्सेस होने का खजाना। डेफिनेटली नाम चेंज करने के बाद में लाइफ के अंदर मिरेकल चेंजेस हो सकते हैं। यदि आपको कुंडली का एक हिस्सा देखना हो तो आप कौन सा हिस्सा देखेंगे जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है? जी, अगर मुझे हॉरोस्कोप के अंदर, जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और कहता है कि मेरी हॉरोस्कोप के अंदर एक हिस्सा देखिए, तो मैं देखूंगा 2nd हाउस, जो कि होता है हमारे बैंक बैलेंस का, क्योंकि हर किसी को बैंक बैलेंस सुपर पावरफुल चाहिए। दूसरा मैं देखूंगा 11th हाउस, जो हमारे होता है प्रॉफिट का। थर्ड होता है 12th हाउस, जो कि हमारे होता है लॉस का। इन 3 भाव को अगर मैंने पूरी प्रॉपर तरीके से देख लिया तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये लाइफ के अंदर जो है वो अपनी सक्सेस के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ओवरऑल अगर लाइफ के अंदर देखना है हॉरोस्कोप के अंदर, तो हम 10th हाउस को अगर रिकमेंड करते हैं, जो कि हमारी सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है, और सोर्स ऑफ अर्निंग अगर स्ट्रांग है तो लाइफ सेट है। जी। अच्छा, ये बताइए, क्या दुर्घटनाएं और बड़े नुकसान कुंडली में पहले से दिखाई देते हैं? जी, हमारी हॉरोस्कोप के अंदर हमारी महादशा, हमारी प्रत्यंतर दशा और 6th हाउस हमारे शत्रु का होता है, जिसको देख के हम पता लगा सकते हैं या इनकी प्रेडिक्शन पहले से की जा सकती है कि हमारी लाइफ के अंदर एक ऐसे चेंजेस आने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हमारी लाइफ के अंदर होने वाली है या नहीं होने वाली है, तो उससे हम समय के ऊपर बचा जा सकता है। कहते हैं कि 8th हाउस मृत्यु का भाव होता है, मृत्यु का नहीं, वो आयु का भाव होता है, वो आयु का भाव होता है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी आयु कितनी ज्यादा है, किस तरह से हम जो है लाइफ के अंदर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, मृत्यु से बचा जा सकता है। लाइफ के अंदर 8th हाउस को अगर मजबूत कर दिया जाता है, 8th हाउस शनि का हाउस होता है, अगर शनि को मजबूत कर दिया जाए तो हम कभी भी लाइफ के अंदर एक मृत्यु कारक कष्ट जो है वो नहीं झेलेंगे, और हम मृत्यु कारक कष्ट से बच सकते हैं। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि ज्योतिष के नाम पे सबसे बड़ा झूठ क्या बेचा जा रहा है? ज्योतिष के नाम पे सबसे बड़ा जो झूठ जो बेचा जा रहा है
वो बेचा जा रहा है, डर का व्यवसाय। लोगों को डराया जा रहा है काल सर्प दोष के नाम पे, मांगलिक दोष के नाम पे, चंडाल दोष के नाम पे, या यूं कह दो कि जैसे मैं काफी पॉडकास्ट देखता हूं जिनके अंदर बहुत से लोग जो हैं कहते हैं कि हमने ये साधनाएं की है, वो साधनाएं की है, उससे हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल इनकी मैथमेटिक गणनाएं होती है और गणनाओं के आधार के ऊपर इनका जो है वो उपाय, सटीक उपाय नहीं, सटीक उपाय होता है। और इन सटीक उपाय से लाइफ के अंदर मिरेकल चेंजेस होते देखे गए, मैंने खुद के ऊपर आजमा के देखे हैं। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूं और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद में मैंने मेरी लाइफ के अंदर, खुद की लाइफ के अंदर जो है वो मिरेकल चेंजेस देखे हैं। ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपने क्लाइंट को डराए ना, उन्हें साथी बनाए, उनके साथी बने। कहते हैं ना कि लाइफ के अंदर हमें सलाह देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं बनता है, वो आपको एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजर आपको साथ देने वाले मिलेंगे। अगर एस्ट्रोलॉजर साथ देने वाले होते हैं तो इंसान दुखों से, तकलीफों से यूं चुटकियों के अंदर बाहर आ जाता है। क्या कुंडली देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि किसी इंसान की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? जी, बहुत ही मन की बात आपने छीन ली गौरव जी। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आज के जैन जी के लिए जो है वो है ये, जैन जी के जितने दिमाग के अंदर सोर्स ऑफ अर्निंग के नहीं होते हैं, जितने होते हैं कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा मोर सर्चिंग पॉपुलर क्वेश्चन है। बिल्कुल डेफिनेटली हमारी हॉरोस्कोप के अंदर योग होते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी, और लव मैरिज के साथ लव मैरिज सक्सेसफुल होगी या नहीं, ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। हमारी हॉरोस्कोप के अंदर 5th हाउस होता है, और 5th हाउस का जो लॉर्ड होता है उसका अगर किसी प्रकार से कॉस्मिक कनेक्शन 7th हाउस के साथ अगर है तो डेफिनेटली हमारा जो है वो लव मैरिज के योग बनते हैं। 5th हाउस जो होता है वो लव रिलेशनशिप का दर्शाता है कि लव रिलेशनशिप किस प्रकार से हमारे जो है वो स्ट्रांग होंगे, लव रिलेशनशिप के अंदर हम जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। और 7th हाउस हमारी जो है वो मैरिज का होता है, हमारे लाइफ पार्टनर का। अगर 7th हाउस और 5th हाउस के अंदर कॉस्मिक कनेक्शन है, डेफिनेटली हमारे योग बनते हैं लव मैरिज के। लेकिन अगर 5th हाउस के लॉर्ड से और 7th हाउस के लॉर्ड से अगर किसी प्रकार से कॉस्मिक कनेक्शन नहीं बनते हैं तो फिर बिल्कुल भी हम सजेशन नहीं देंगे कि लव मैरिज के आपको तरफ जाना चाहिए। कहते हैं कि आजकल के जैसे जैन जी जो है वो बहुत सी लेके चलते हैं बातें कि सर आप कह रहे हो कि आपके लव मैरिज के योग नहीं है और अरेंज मैरिज के योग है, और हमारा तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। तो सर क्या होता है, 5th हाउस जो होता है ना वो होता है लव रिलेशनशिप का, और 7th हाउस जो होता है वो मैरिज का होता है। लव रिलेशनशिप बेटर है, अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लव मैरिज भी बेटर चलेगी। लव रिलेशनशिप अलग कॉन्सेप्ट है, लव मैरिज अलग कॉन्सेप्ट है जी। जैसे गौरव जी आपने बहुत से मेरे पास जैन जी आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा लव रिलेशनशिप वो बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री हमारे दोनों के बीच में चल रही है, और ऐसा कोई मोमेंट नहीं जाता है जब वो मुझे गुलाब ना दे। तो उनको मैं समझाता हूं कि गुलाब देने से अगर मोहब्बत होती तो माली पूरे शहर का महबूब होता। गुलाब देने से मोहब्बत को लाइफ टाइम के लिए नहीं जोड़ा जा सकता है। पूरे योग देखे जाते हैं, पूरी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, और कुंडली का ऐसा नहीं है कि दोनों की कुंडली के विश्लेषण किए जाते हैं। दोनों की कुंडली के अंदर योग दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सभी प्रकार का विश्लेषण करने के बाद में हम जो है वो एडवाइस देते हैं कि इसकी लाइफ के अंदर लव मैरिज के योग है या नहीं है। और डेफिनेटली अगर हमने आपको बोल दिया तो लव मैरिज आपकी सक्सेसफुल होगी। अगर हमने आपको बोल दिया कि लव मैरिज के योग नहीं है तो फिर आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि लव मैरिज की तरफ आप अपना ध्यान जो है वो भ्रमित ना करें। जैसे कि मांगलिक दोष के बारे में भी बोला जाता है, जैसे मंगल हमारी कुंडली के अंदर 1st हाउस, 4th हाउस या 7th हाउस या 8th हाउस के अंदर विराजमान है या 12th हाउस के अंदर विराजमान है, तो मांगलिक दोष से हमारी पीड़ित होती है। और मांगलिक दोष जिस किसकी कुंडली के अंदर विराजमान होता है उनकी लाइफ के अंदर
मैरिड लाइफ, गृहस्थ जीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता है। और मांगलिक जीवन अस्त व्यस्त अगर होता है, मांगलिक दोष से जीवन अगर अस्त व्यस्त होता है तो उनको मांगलिक पूजा बताई जाती है, मंगल दोष के निवारण के लिए पूजा बताई जाती है। अगर मंगल दोष का निवारण सही समय के ऊपर कर दिया जाता है तो डेफिनेटली उनकी भी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल होती है। एक अवधारणा ये भी फैलाई जाती है सर कि अगर किसी की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है तो उसे मांगलिक दोष वाले ही पर्सन के साथ जो है विवाह करना चाहिए, एक अवधारणा फैली हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मंगल दोष का सही समय के ऊपर उपाय अगर कर दिया जाता है तो वही चीज उनके लिए जो है वो वरदान साबित हो सकती है। मंगल ग्रह को अमंगल की तरह प्रस्तुत किया जाता है, जबकि मंगल ग्रह हमें ताकत देता है, हमें इनर सोल के अंदर एनर्जी देता है। मंगल हमारे लिए बहुत पॉजिटिव प्लेनेट है। अगर हमारी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष से किसी प्रकार से आप पीड़ित है तो उनका उपाय करके, उनकी रेमेडीज करके हम उसे वरदान के रूप में भी कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में ये बताइए संदीप जी, ये जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं या ब्रेकअप होते हैं, अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं रिलेशनशिप के अंदर, तो इसके लिए कोई उपाय बताना चाहेंगे आप? जी गौरव जी, इसके लिए अगर रैंडमली हम उपाय बताएं, ठीक है ना, तो मैं जरूर आपको कहूंगा आप अपनी लाइफ के अंदर वीनस यानी कि शुक्र को जो है वो मजबूत करें, अपने आप को परफ्यूम लगा के रखें, अपने आप को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा लग्जरी लाइफ के अंदर रहें, क्योंकि शुक्र जो है वो हमारी लाइफ के अंदर या हमारे प्लेनेट्स के अंदर जो है वो लग्जरी प्लस प्रेम का जो है वो माना, लव रिलेशनशिप के लिए सबसे इफेक्टिव प्लेनेट जो माना गया है वो वीनस को माना गया है। लेकिन ओवरऑल सभी के लिए हम ये उपाय नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए संपूर्ण रूप से आपकी कुंडली का विश्लेषण होता है। 5th हाउस जो कि लव रिलेशनशिप का होता है, 7th हाउस जो हमारे पार्टनरशिप का होता है, ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट 2nd हाउस जो हमारी वाणी का होता है, क्योंकि कहते हैं कि हमारी वाणी अगर सही है, वाणी के अंदर सौम्यता है, तो हमारा रिलेशनशिप जो है वो ओवरऑल गुड जाता है। तो ये दोनों के दोनों जो है वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, महिला हो पुरुष हो, दोनों की कुंडली के अंदर जो है वो देखे जाते हैं। दोनों के विश्लेषण करने के बाद में डेफिनेटली उन दोनों के ग्रहों के अंदर कॉस्मिक एनर्जी जो होती है उनको कनेक्ट किया जाता है। कॉस्मिक एनर्जी कनेक्ट कैसे होती है? मंत्रोच्चारण के द्वारा। जैसे हमारे धरती के ऊपर जो है वो प्लेनेट सबके ऊपर असर पड़ता है, तो उन कॉस्मिक एनर्जी का अगर कनेक्शन अगर प्रॉपर मंत्रोच्चारण के साथ किया जा सकता है तो लव रिलेशनशिप को समय रहते ठीक किया जा सकता है या बिगड़े हुए रिश्ते को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें कुंडली का विश्लेषण करना जरूरी होता है। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया इस चीज का। तो आज के पॉडकास्ट में संदीप जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। उम्मीद है सभी दर्शकों को इस इंफॉर्मेशन से काफी लाभ होगा। अगर आप संदीप जोशी जी से पर्सनल कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे नंबर दिया गया है, तो आप उनसे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके अपना पर्सनल कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।